हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम मनन करेंगे खोई हुई भेड़ के दृष्टांत के बारे में। वचन लुक्का 15 के 1 से लेकर 7 तक आज हम इस वचन से मनन करेंगे। और इस वचन में ऐसा लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की शिक्षा के दौरान भटके हुए लोग, पापी लोग एवं चुंगी लेने वाले उसकी सुनने के लिए उसके पास एकत्रित होते थे। परंतु फरीसी शास्त्री लोग कुड़कुड़ाते थे क्योंकि वे पापी लोगों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखते। और वे सब लोग विचार करते, कुड़कुड़ाते हुए आपस में कहते हैं, ये तो पापियों के साथ मिलता है। मेरे प्रियो, ध्यान दें, प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, क्रूस पर लहू बहाने का उद्देश्य यह है कि पापी लोग अपने पापों से मन फिराएं और खोई हुई दशा से निकल आएं और परमेश्वर का जीवित वचन उन्हें खींच लाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास तो चुंगी लेने वाले और पापी आया करते थे। अगर आज हमारे पास कोई ऐसा आ जाए तो हम उनसे भागते हैं, उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। परंतु हम उन्हें परमेश्वर का जीवित वचन सुनाना चाहिए। मेरे प्रियो, बचाने वाले हम नहीं हैं, उन्हें पापों से बचा यीशु मसीह सकता है। और मेरे प्रियो, वचन लुक्का 15 के 3 में ऐसा लिखा है, तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर से दूर है वह उस खोई हुई भेड़ के समान है और सिर्फ यीशु मसीह ही उनको बचा सकता है। यीशु मसीह का वचन चरवाहे का वचन है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और उसके शब्द को पहचानती हैं। मेरे प्रियो, जब हम सब खोए हुए थे तब हमें किसी ने नहीं अपनाया, क्योंकि अपनाएगा सिर्फ चरवाहा ही। हम दर्द में थे, हमारी सुधि चरवाहे ने ली, प्रभु यीशु मसीह ने ली। मेरे प्रियो, सच्चा चरवाहा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। हम सब पापी थे, हम पर उसने दया की। उदाहरण के लिए मेरे प्रियो, एक व्यक्ति अगर वह पंखे बनाने का कार्य करता है तो क्या वह अच्छे पंखों के पास या फिर नए पंखों के पास बैठेगा? नहीं ना, क्योंकि वह खराब पंखे जो चलते नहीं, जो जाम हो चुके हैं, उनकी मरम्मत करता है। जिस प्रकार एक बाइक वाला एक बाइक ठीक करता है, उसकी मरम्मत करता है, तो क्या वह टीवी बना सकता है? नहीं ना। वैसे ही यीशु मसीह हमारा मिस्त्री है। वह हमें पापों से छुड़ाना जानता है, हमारे शरीर के एक एक पुर्जे को वह जानता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार एक टीवी वाला घड़ी नहीं ठीक कर सकता, उसी प्रकार हमें और कोई ठीक नहीं कर पाया। ठीक वही कर पाया जिसने हमें बनाया। मेरे प्रियो, वह हमारे हर एक कार्य को जानता है। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो उनमें से एक खो जाए। मेरे प्रियो, सुनो, खोया हुआ वह है जो चरवाहे से दूर है, जो संसार में संसार की चिंता में खोया है। और मेरे प्रियो, खोए हुए की निशानी यह है, वह व्याकुल रहेगा, उसकी उदासी छाई रहेगी, उसको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि यह उसकी खोए हुए की भेड़ की निशानी है। और मेरे प्रियो, बहुत सी चीज़ों में उसे डर लगेगा अगर चरवाहा नहीं है, क्योंकि वह अकेला महसूस करेगा और उसे डर लगेगा, क्योंकि उसके साथ
चरवाहा नहीं है। मेरे प्रियो, चरवाहे के साथ रहना विपत्ति से सुरक्षित रहना है, क्योंकि चरवाहा खुद की जान जोखिम में डालकर अपनी प्यारी भेड़ों को बचा लेता है, क्योंकि उसको उसकी चिंता है, वह उनकी सुधि रखता है। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं भजन संहिता 23:1 में यहोवा मेरा चरवाहा है, इस प्रकार का भजन लिखा है। हम उसमें से कुछ अध्ययन करेंगे और उसमें ऐसा लिखा है वचन में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। आप परमेश्वर को अपना चरवाहा मानते हैं? मेरे प्रियो, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मेरे प्रियो, आराम सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह से दूर जाकर कहीं आराम ढूंढते हैं तो वह आराम हमारे लिए एक नुकसानदायक है। और मेरे प्रियो, एक भेड़ की किस तरह से हानि होती है, नुकसान पहुंचता है, वे भेड़ नहीं जानती, वह चरवाहा जानता है। मेरे प्रियो, एक भेड़ के बहुत दुश्मन होते हैं। भेड़िया जो भेड़ों का नुकसान पहुंचाता है, कुत्ते जो भेड़ों को नोचने फाड़ने उनका पीछा करते हैं, उनसे मेरे प्रिय भेड़ को कौन बचाएगा? सिर्फ एक ही चरवाहा ही उन्हें बचाएगा। उसी प्रकार हमें पापों से, चिंता से, दुश्मनों से, कर्जों से हमारा प्रभु यीशु मसीह ही बचा सकता है, क्योंकि वह अच्छा चरवाहा है। यीशु मसीह को अपनी भेड़ों की फिक्र है और वह नहीं चाहता हम उससे दूर जाएं, हम खो जाएं, उसको हमारी फिक्र है। आमीन। और मेरे प्रियो, आगे वचन में लिखा है, वह 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक वह मिल ना जाए खोजता रहता है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कि 99 उसके पास है तो वह 99 की सुधि लेगा या फिर उन्हें ही संभालेगा, परंतु नहीं, वह उस एक खोई हुई को भी ढूंढता है। उसको भेड़ों पर तरस आता है कि वह दुख में न पड़ जाए, वह जख्मों से न भर जाए, इसलिए वह ढूंढता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें भी ढूंढता है और मेरे प्रियो, वह चाहता है कि हम उसके पास आएं। और मेरे प्रियो, जब वह भेड़ उसे मिल जाती है तब वह उसे कंधे पर उठा लेता है और आनंद मनाता है और कहता है, मेरी खोई हुई भेड़ मुझे वापस मिल गई। और मेरे प्रियो, लुक्का 15:7 में लास्ट में ऐसा लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में भी इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रियो, खोए हुए लोग मिल जाने पर वह बहुत खुश होता है, क्योंकि वह पापों में फंस चुके थे, दलदल में धंस चुके थे, और जब वह निकल जाते हैं तब उस समय स्वर्ग में आनंद होता है, क्योंकि एक आत्मा पूरे संसार से बढ़कर है। आमीन। और मेरे प्रियो, जब एक भेड़ परेशानी में होती है, तो वह चिंता में होती है, तब मेरे प्रियो वह अब पुकारती है कि वो उसे कोई निकाले उस जगह से। उसी प्रकार मेरे प्रियो, अगर आज हम पापों की दलदल में, परेशानी में फंसे हैं तो हमें पुकारना चाहिए। मेरे प्रियो, वह जरूर हमारी आवाज़ सुनकर आएगा। मेरे प्रियो, हमें सिर्फ गुलामी से फंसे हुए से प्रभु यीशु मसीह ही आज़ाद कर सकता है। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता,
हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप महान हो, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। आपने हम सभी को छुड़ाया, हम सभी से बेहद प्रेम किया। हम सब के सब खोए हुए थे, हम आपसे दूर थे, आपने हमें छुड़ाया और हमें गले लगाया। हम आपका बेहद दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।